हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं संख्याओं के बारे में। जैसे कि दिया हुआ है पहले प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट यानी कि इन्फिनाइट तक। इसका परिभाषा है गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या जैसे कि 0 1 हो गया, 2 3 ऐसे डॉट डॉट यानी कि इन्फिनाइट तक। उसके बाद कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं उसको भी। सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ओके, उसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इंटीजर्स नंबर सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ है 0 शून्य के राइट साइड में है धनात्मक संख्या और लेफ्ट साइड में है ऋणात्मक संख्या, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को ही पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर कहते हैं। उसके बाद इसमें भी कुछ पॉइंट है, उसको भी साथ में देख लेते हैं। ओके, उसके बाद है सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या भी जो है वो पूर्णांक संख्या होती है। उसके बाद है शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। शून्य जो है वो उदासीन पूर्णांक होता है। कैसा पूर्णांक? उदासीन पूर्णांक होता है। उसके बाद है अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर एक से बड़ी वे सारी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 4 2 3 5 7 11 13 ऐसे 19 हो गया, 29 31 ऐसे बहुत सारी संख्या हैं, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे कि 2 का कितना गुणनखंड है? केवल 2 ही है। 1 से विभाज्य है 2 और 2 स्वयं से विभाज्य होता है। वैसे ही 3 जो है वो 1 से विभाज्य और 3 खुद से विभाज्य है। वैसे ही 5 है, 5 भी 1 से विभाज्य है और स्वयं से विभाज्य है। उसके बाद और कुछ पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है तथा 2 केवल सम अभाज्य संख्या, यानी कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद 2 जो है वो केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य संख्या है। उसके बाद है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर एक से बड़ी वे सारी संख्याएं जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 4, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिसका कि गुणनखंड 2 3 या 3 से अधिक है। जैसे कि 4 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। 6 का भी वैसे भी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। वैसे 8 का भी देख लेते हैं। 8 का भी 1 है गुणनखंड, 2 भी है, 4 है, 8 है, यानी कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड जो भी संख्या का होता है वो भाज्य संख्या होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है तथा 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी है। यहाँ 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है और समभाज्य संख्या भी है सबसे छोटी। वैसे ही 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। भाज्य अगर पूछे तो वो 4 है और विषम सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो वो 9 है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वे सारी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ 1 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उभयनिष्ठ यानी कि उभयनिष्ठ एचसीएफ होता है। 2 या 2 से अधिक वे सारी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 और 3 हो गया, जैसे कि 2 और 3 हो गया, 3 और 5 हो गया, 6 और 7 हो गया, 11 और 13। इन सारी संख्याओं का जो होता है एचसीएफ 1 होता है। ऐसी बहुत सारी संख्या और भी होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 1 का एचसीएफ 1 होता है, 3 और 4 का एचसीएफ 1 होता है।
5 और 6 का HCF 1 होता है, 11 और 13 का HCF 1 होता है। ठीक है, इसके बाद